इसके बारे में समझो, पहले इसके बारे में समझ लो। स्टार्ट कर दिया? पहले इसके बारे में बेटा समझना बहुत जरूरी है। और बात नहीं करोगे, एक क्या कहा, बात नहीं करोगे, ठीक है? बात नहीं करनी है, इधर ध्यान दो। सिर्फ सभी लोग इधर ध्यान दो, ठीक है? तो बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट में देखिए क्या होता है, ध्यान दो बेटा। जैसे कोई चीज आप लोग दुकान पर खरीदने गए, दुकान पर खरीदने गए, ये एक पैकेट है, ये एक पैकेट है, एक पैकेट है। इस पे MRP लिखा हुआ है कि भाई ये पैकेट जो है वो 100 रुपीज का, मतलब इस पे 100 रुपए लिखे हुए हैं। बेटा अलग अलग बैठ जाओ, तुम लोग मानोगे नहीं, अलग अलग बैठ जाओ, कोई बात नहीं। लाइन से बैठो, देखो बेटा ध्यान दो, सारे बच्चे लाइन से बैठेंगे, इधर उधर कोई नहीं बैठेगा। देखो बेटा ध्यान दो, पूरा इस पे फोकस करोगे तो अच्छे से चैप्टर पूरा समझ आएगा। ये शुरुआत ही तो अच्छी होनी चाहिए। अब शुरुआत में तुम देखोगे नहीं, फिर भी बोल सकते हो बात कर रहे, पता नहीं कितनी बात करती। देखो ध्यान से, ये पैकेट पे 100 रुपए लिखे हुए हैं। तो जो 100 रुपए होता है ये मार्क प्राइस होता है। कौन सा प्राइस होता है? MP। MP मतलब अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बोलते हैं। जो पैकेट पे लिखा रहता है उसको बोला जाता है अंकित मूल्य। क्या बोला जाता है? क्लियर हो गई बात? ठीक। उसके बाद में ये पैकेट कोई ग्राहक गया, कोई ग्राहक गया, ग्राहक गया, उसने कहा भाई हमें डिस्काउंट दो, छूट दो। उनने कहा भाई तुम्हारे लिए जान पहचान के 10% छूट हो गई। 100 का 10% यानी कि 10 रुपए छूट के हो जाएंगे, डिस्काउंट 10 रुपए का हो जाएगा। तो जो ग्राहक 90 रुपए में खरीद लेगा, 90 रुपए इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा या 7 SP हो जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? ठीक है। तो अंकित मूल्य में डिस्काउंट के बाद क्या बनता है? SP, यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है बेटा, क्लियर है? इतने में कोई दिक्कत? कोई तो रेट पैकेट पे पड़ा हुआ है वो है अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य में छूट मिल जाने के बाद जो बचेगा, जो ग्राहक रुपए देकर वस्तु को लेगा, वो मूल्य होगा विक्रय मूल्य। क्या होगा? अच्छा, दुकानदार 100 रुपए इस पे पड़े हैं, 100 रुपए इस पे, बताओ दुकानदार क्या 100 रुपए में लाया होगा? भाई 100 रुपए में थोड़ी लाया होगा, ये खरीद कर जो लाया होगा वो कम से कम 80 रुपए में खरीद के लाया होगा। तो खरीदा हुआ मूल्य क्या हो गया? 80 रुपए। 80 रुपए में खरीद के लाया कौन सी वस्तु? जिसपे 100 लिखा हुआ है, जिसपे 100 लिखा हुआ है। भाई दुकानदार है, वो थोक है, थोक विक्रेता, थोक विक्रेता से खरीद के लाया होगा, तो वो 80 रुपए में लाया होगा जिसपे 100 लिखा है। तब भी इसे 10 का डिस्काउंट देने के बाद इसे 10 का फायदा होता है। हो गया 10 का फायदा? 10 रुपए से बच गए, नहीं बच गए? ठीक है, तो ये 10 रुपए का हुआ इसे लाभ। लाभ निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? CP चाहिए, SP। ठीक है, और अंकित मूल्य में से अगर डिस्काउंट घटा दोगे तो क्या मिलेगा? क्लियर होगी बात? तो SP दो तरह से मिलता है, जैसे अंकित मूल्य,
में से डिस्काउंट या छूट घटा दोगे, उसके बाद में क्या मिलेगा? ये हमेशा माइनस होगा, छूट क्या हो जाएगी? तब यहाँ पे एसपी होगा, विक्रय मूल्य। क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। इतने में कोई दिक्कत? दूसरी चीज, अगर सीपी है मतलब क्रय मूल्य वाली वस्तु है, क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में या तो लाभ होगा या तो बेटा हानि होगी, और उसके बाद लाभ होगा तो प्लस करना है, हानि होगी तो माइनस करना है। समझ रहे हो? उसके बाद जो बचेगा वो भी एसपी होगा, वो भी क्या होगा? क्लियर हुई? इसमें कोई डाउट कौन जा रहा है? बुलाओ इसको, कौन गया है? तो ये चीज समझ आ गई आप लोगों को? क्यों? कोई डाउट है? तो हमेशा छूट किस मूल्य पर दी जाएगी? एमपी पर दी जाएगी। छूट किस पर मिलेगी? लाभ हानि किस पर होगा? अच्छा, लाभ हानि क्रय मूल्य पर होगा। कहाँ जाओ? कौन सी कोचिंग? उसका टाइम चेंज कराओ, ठीक है? आप चले जाओ, कल से टाइम चेंज करके बैठना, वरना मत बैठना, ठीक है? 1 से 4 के बीच यहाँ पढ़ो, उसके बाद आप कहीं वहाँ टाइम चेंज कराओ, ठीक? क्लियर है? तो समझ में आ गया? हमेशा छूट मिलेगी अंकित मूल्य पर। मेन बात यही है, अगर तुम्हें ये चीज आ गई तो समझो सब आ गए हमारे, फिर कोई दिक्कत होनी नहीं। कभी भी डिस्काउंट निकालना होगा तो किस पर निकलेगा? क्रय मूल्य। यही बात बिल्कुल रखना। कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़े? चलो नोट करना चाहो भर लो, नोट कर लो। पहले प्रकार का सवाल लिखेंगे। बोले सवाल? लिखो बेटा सवाल। लिखो 30% और 20% और 20% की दो क्रमागत छूट पर 30% और 20% की दो क्रमागत छूट पर कितनी समतुल्य एकल छूट होगी? कितनी समतुल्य एकल छूट होगी? ध्यान दो। पहली छूट थी 30%, ठीक। दूसरी छूट जो थी
कुल छूट कितनी, समझ रहे हो बेटा? तुम्हें पढ़ना है नहीं, पढ़ना है तो इधर ध्यान दे लो। तो ध्यान दो बेटा, 30% की एक छूट, यानी कि 100 रुपए वाली कोई वस्तु थी। पहले बेसिक से तुमको समझना चाहिए सवाल, बाद में लिखो। 100 पे पहले 30 की इनने छूट दे दी, तो बेटा वो वस्तु 70 की रह गई। कितने की रह गई? बाद में इनने 20% और छूट दे दी, यानी कि 20% दी है ना बेटा, 70 का 20% निकालो पहले, यानी कि 14 की छूट दे दी। 70 में से 14 बेटा कम करो, 70 में से 10 कम गया, 60 बचा, और 60 में से 4 और कम कर दो, 56। अगर बेटा ओवरऑल देखा जाए 100 वाली वस्तु 56 में बिक गई, तो टोटल छूट कितनी? टोटल छूट बेटा हो गई कुल एकल छूट का मतलब होता है टोटल छूट, एकल छूट हो गई 44%। बिल्कुल बेसिक से हो गया, नहीं समझे? अब इस सवाल को करना कैसे है तो देखो ध्यान, ये तो करोगे तो टाइम लगेगा। 30% का मतलब बेटा 30/10, और 20% का मतलब बेटा 1/10। कैसे आया? बटे 100 कर लो, इसके लिए 20/100 कर लो, और 20/100 कर लो, 20 बच्चे 100 हो गया, और 1 0, 3/10 आ गया, और 1/5। कोई दिक्कत? ये बेटा ऊपर वाली है छूट, ये ऊपर वाली है छूट, और छूट बेटा किस पर होती है? छूट होती है अंकित मूल्य, किस पर होती है? अंकित मूल्य। तो नीचे वाला बेटा अंकित मूल्य ही तो होगा, यानी कि 10 वाली वस्तु 3 की छूट के बाद कितने की बिकेगी? बिकेगी या नहीं बिकेगी? ऐसे ये 5 वाली वस्तु 1 की छूट पर 4 में बिकेगी, कोई दिक्कत है? ठीक है, यहाँ पर ये बेटा हो गया 50, 10 बच्चे 728, 50 वाली वस्तु 28 में बिकेगी ओवरऑल। तो छूट कितने की मिली बताओ बेटा? छूट परसेंट निकालना है, छूट ऊपर रखो, देखो इंच में कितना? 44, 22 की छूट मिली, इस पर मिली 50 पर, गुणा में 100, 50 में 100, ओवरऑल 44%। ठीक है बेटा, ये दूसरा मेथड हो गया। अभी तीसरा मेथड भी बताएंगे, उसका नाम है सक्सेसिव, वो भी मेथड देखेंगे। ये समझ आ गया आपको? चलो नोट कर लो जल्दी से, देखो ना 2 मेथड और बताऊंगा इसको करने के। सबको आ गया समझ में? ऐसा कोई बच्चा जिसे नहीं आया? ये बेटा छूट का मतलब है माइनस, छूट का मतलब है माइनस, ठीक है? तो बेटा माइनस का 30% और माइनस का 20% और माइनस माइनस प्लस का 30 गुणा 20/100 ये रखना। बस इसको बना दो, ये 2 0 बन गए। ये माइनस का 50% और प्लस का 3 6 माइनस का 44%, ओवरऑल छूट आ गई 44%। ये ऐसा इससे कर सकते हो, 44%।
ये बेटा सक्सेसिव मेथड है, इससे भी कर सकते हो। माइनस आया इसलिए 44, ठीक है। और ये देखो बेटा हमेशा ध्यान रखो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 होता है, ये ध्यान रखो। अगर एक माइनस है एक प्लस है तो एक प्लस रखोगे एक माइनस रखोगे, यहाँ माइनस लगाओगे। लाभ हानि में भी लगा सकते हो इसे, एक लाभ हो एक हानि हो, तो एक प्लस का रखना एक माइनस का रखना, ओवरऑल प्लस माइनस माइनस रखना, ठीक है। देखो पहले 100 वाली वस्तु थी, मान लो उसका मूल्य 100 था, कितना मूल्य था 100 था। बाद में एक डिस्काउंट दे दिया 30 का, तो वैल्यू बेटा वो 70 की रहेगी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक डिस्काउंट और दे दिया बेटा 30 का, वो 20 का, तो उसकी वैल्यू 80 रहेगी। इसको भी सॉल्व कर सकते हो, 1 2 1 2 1 2 1 2 कितना है 856 में बिक, यानी कि 100 पहले मूल्य था, बाद में 56 बिके, जो भी आएगा 100 में से 56 घटा के 44% ये आंसर। ये एक और नहीं कर इससे भी आप कर सकते हो। तो सवाल करने के तो बहुत तरीके होते हैं जिससे आप से कर सकते हैं, ठीक है ना। सारे बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लिखो बेटा अगला सवाल। समझो एसपी छूट के बाद क्या आता है, और आपको पता है सीपी इसका 100 था, सीपी नहीं एनपी इसका 100 था, तो ओवरऑल छूट निकालनी होगी। छूट निकालने के लिए क्या करोगे भाई, 100 वाली वस्तु में से जो बिक रही है आपको पता चल गया भाई 44 ओके क्लियर, ठीक है। कोई डाउट है? अगला सवाल बोले, लिखो बेटा अगला सवाल। एक दुकानदार 20% की छूट पर, एक दुकानदार 20% की छूट पर एक टेबल बेचता है, एक टेबल बेचता है और 60% लाभ कमाता है, और 60% लाभ कमाता है। यदि वह उसी टेबल को 40% छूट पर बेचता है, 40% छूट पर बेचता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? अब ये देखो बेटा, हम बता रहे हैं एक चीज ध्यान रखो, अगर इसके फार्मूले या ट्रिक या ये सब याद करके जाओगे पेपर में होना नहीं लगेगा, ये निश्चित है। और हमारे कॉन्सेप्ट से करोगे तो बेटा सवाल सही ही करके आओ, ये नहीं ऑप्शन आइए आंसर बता।
एक चीज को आप लोग समझो, सबसे पहले क्या होगा बताओ, 20% की छूट है ना बेटा। छूट हमेशा एमपी वाले मुल्क पर मिलेगी। छूट किस पर मिलेगी? और छूट किस में होगी? छूट के बाद मुझे कौन सा हो जाएगा? एसपी। यानी कि 100 वाली वस्तु 80 बिकेगी। ये है बात, है या नहीं? 100 वाली वस्तु कितने में बिकेगी? 80 में बिकेगी। अगली लाइन पढ़ो। तब भी उसे 60% लाभ होता है। तब भी उसे 60% लाभ होता है। 60% का लाभ होता है, यानी कि 100 वाली वस्तु बेटा 160 बिकेगी। यही दो चीजें तो दी, और कुछ दिया इसके अलावा। मैंने कहा लाभ किस पर होगा बेटा? सीपी पर। और छूट किस पर मिलेगी? एंट्री पर मिलेगी। ये बात बताई कि नहीं बताई थी? बताओ। जो हमने बताया वही तो हम कर रहे हैं, या उसके अलावा मैंने कुछ कर दिया? बताओ। इतना तो बताया है। अब दोनों में कॉमन वैल्यू देख लो कौन सी है। दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी है? 100। देखो एसपी कॉमन है या सीपी है या एमपी कॉमन? एसपी कॉमन है, तो एसपी को रखोगे बीच में, इधर रख सकते हो एमपी, इधर रख सकते हो सीपी। तीनों रख लिए। पहला वाला क्वेश्चन रख दो 100 और 80। इधर वाला पोर्शन 160 और इधर वाला 100। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? पड़ोसी साथ देगा, पड़ोसी साथ देगा। ठीक है, क्लियर होगा? समझ में आ गया? इसके मल्टीप्लाई करोगे तो 100 गुणा 160, 80 गुणा 160 और 80 गुणा 100। बेटा अब ये अनुपात बन गया सबका। क्या बन गया? अनुपात बन गया। 00 सब में कट गया, कोई दिक्कत नहीं। 8 से सब कट रहे हैं, काट दो। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और कट रहा है। 4 से कट रहा है, ये कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 तो सावन 20, 2 16 और 5 10। ये इसका अनुपात हो गया। हो गया। अब यहाँ पर कुछ कह रहा है, ये बताओ। 40% छूट दी जाए। अब भाई 40% छूट दी जाए, 40% छूट दे दो। छूट किस पे दोगे? इस पे दोगे, है नहीं? 40% छूट दे दो इस पे। 10 का 40% कितना हुआ बताओ? 10 का 40% क्या हुआ? 4%। अरे ऐसे नहीं आ रहा तो इसको 100 कर लो, इसको बेटा 80 कर लो, इसको कर लो 50। आप समझ गए? ये है बेटा एमपी और ये है एसपी और ये है सीपी। ठीक। अब वो कह रहा है छूट दो कितनी? छूट अगर 40 दोगे तो बेटा एसपी कितना हो जाएगा? 60। 50 वाली वस्तु 60 में बिक रही है, बिक रही है नहीं बिक रही? अगर 40 की छूट दोगे तो ये बिकेगी, अगर 20 की छूट दोगे तो ये बिकेगी। सीधी सी बात, नहीं समझे बात? तो यहाँ पर बताओ क्या आएगा? 10 का प्रॉफिट होगा, किसमें होगा? 50 गुणा में 100, 50 दूनी 100, तो 20% का लाभ होगा। किसी तरह इस तरह से करना। समझा दो एक बार फिर से समझा दें। देखो सबसे पहले 20% की छूट, तो 100 वाली वस्तु 80 में मिलेगी। ठीक है, चाहे तो छोटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 × 80, 20 × 25 100, छोटा कर लो, कोई दिक्कत? समझ आ गया ना? ठीक है। आगे देखो यहाँ पर 60 का लाभ हो रहा है, 60%, यानी कि 100 वाली वस्तु 160 में बेचनी होगी। होगा नहीं होगा? तो इसका भी अगर चाहो तो ये कर सकते हो 5 8। ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, जो दोनों में कॉमन हो, एसपी को ही बीच में रखो, इधर एसपी रख लो, इधर सीपी रख लो, कोई दिक्कत नहीं।
आपको पहला वाला रेशियो लिखना है यहाँ, दूसरा वाला रेशियो एसपी कितना है 8, ठीक है, और सीपी कितना है 5। भाई एसपी के नीचे एसपी तो लिखोगे, भले मुझे 5 आना है, एसपी के नीचे एसपी लिखा जाएगा, ये तो निश्चित है, कोई दिक्कत है। तो इसका पड़ोसी यहाँ पर आएगा, जिस बात पहले भी हम बता चुके हैं कि इसका पड़ोसी यहाँ आएगा। तो बेटा 8 बजे 40 और 4 8 32 और 5 30, समझ रहे? ये आ गया अंकित मोड, ये आ गया विक्रम, और ये आ गया ये क्या है। अब कह रहा है अगर जो छूट पहले दी थी उसके अनुसार है, जो छूट पहले दी थी उसके अनुसार ये बन रहा, जो छूट पहले दी थी या जो लाभ पहले हुआ था उसके अनुसार रहेगा, लेकिन वो अब छूट को बदलना, छूट को अब छूट 40% दे रहा है भाई, इसका 40% छूट देगा, 40% इसका निकालोगे तो बेटा 16 है, कितना है 16 आएगा कि नहीं आएगा भाई? 40% 40 का निकालो भाई, दिक्कत क्या है इसमें? कोई दिक्कत हो रही है? सीधी सी बात है, 40% 16 ही होगा 16। अगर 40 में से 16 कम में बेचेगा वो, बेचने के बाद क्या आएगा? ये नया एसपी, पहले वाला एसपी ये है, नया एसपी होगा क्योंकि नई छूट है, दूसरा एसपी होगा तो वो कितना होगा? 40 में से 16 तक का 24। अब तुम्हें 20 वाली वस्तु अगर 24 में बिकेगी तो फायदा होगा। तो लाभ निकालने के लिए क्या होगा? लाभ परसेंट, लाभ कितना हो गया? 4 का लाभ होगा ना, 20 का, किस पे लाभ होगा? 20 पर लाभ हो रहा, गुणा में 100, 20 पंचे 100, 500 को बेटा नहीं, ऐसे भी कर, यहाँ ऐसे भी कर, ये शॉर्ट थोड़ा है तो शॉर्ट वाला, ठीक है, ये वाला नोट समझिए बेटा। तो कितना भी सवाल घुमाया जाए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर गलत तो आई नहीं सकता। हाँ तुम्हारा आएगा ही अलग, मैं पता था, तुम कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ते, तुम ट्रिके लगाते रहते। ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन से क्या कर लोगे? के लगा दोगे ना, एक नहीं सर ऑप्शन जल्दी हो जाएगा सर। हाँ हो गया, देखिए सर ऑप्शन इस सवाल के कई बेहतर है करने के लिए, जितने जोड़ी इसके तो और भी आप ही ने 3 बता दिए, और भी इसके कई बेहतर तो करने जिसके 4 बताए, 4 के अलावा बताओ, 5वां आंसर बताओ। एक पसंद था वही करता हूँ, जैसे एक पसंद था वो कहीं से बेस्ट करना है। गलत चैप्टर शुरू कर दिया, इससे पहले लावानी पढ़ाना चाहिए। अभी क्या इसलिए समझ नहीं पा रहे, गलत, मैंने ध्यान ही नहीं रहा, लावानी मैंने सोचा उसका गलत यूज कर दिए। तो क्या करें, इसको यही रोकते पहले लाभ आने पड़ा, पहले किसे निकल रहा है कि सीपीएससी या जिनने पढ़ा होगा उसको आएगा, जिनने नहीं पढ़ा उन्हें क्या आएगा, नहीं आएगा। चलो फिर शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, कोई दिक्कत नहीं है नहीं, दोनों एक ही चैप्टर है वैसे।
प्रतिशत और आएगा अगर मैंने मैंने क्रम दिखाया भी होगा तो ध्यान नहीं रहेगा। हाँ दिखाया नहीं चलेगा, इसमें क्रम में लावानी होगा। नहीं मुझे ध्यान से मैं तुम्हें लावानी इससे दिमाग में लावानी पढ़ा उन्होंने तो पढ़ाया भी नहीं था, पढ़ाया नहीं था, बट्टा सब पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, बट्टा पढ़ाया था तो हमें नोट्स दिखा देंगे नहीं हो रहा। नया चैप्टर डालो, लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस। देखो बेटा एक चीज ध्यान दो, प्रॉफिट और लॉस में होता है, ठीक है, ध्यान दो, बहुत अच्छी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो भी पेपर देने जाओगे ये क्वेश्चन जरूर लगेगा, ये निश्चित समझ रहे हो बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस आना निश्चित है, ठीक है, और बहुत ही आसान चैप्टर है, कठिन नहीं है, बहुत आसान चैप्टर, ठीक है। इससे तो कठिन अभी जो पढ़ा रहे थे ये और आसान, ये परसेंटेज से भी आसान, समझ रहे हो, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से क्या पढ़ना है, देखो सबसे पहली बात इसमें चार चीजें होंगी, चार चीजों के बारे में पता हो। चार चीजें कौन सी होती हैं, सबसे पहले होता है सीपी, सीपी मतलब क्रय, यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्रय मूल्य के बारे में पता हो, ठीक है। दूसरी चीज होती है आपकी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य के बाद होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब लाभ, और एक होता है लॉस, ठीक है। एक होता है लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ का परसेंटेज, और एक होता है हानि परसेंट, लॉस परसेंट यानी कि हानि परसेंट। कितनी चीजें हो गई टोटल, 6 चीजें। 6 के बारे में आपको अच्छे से पता हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर सारे सवाल सिर्फ 6 चीजें पढ़नी चाहिए, दुनियादारी 6 चीजें पढ़ो और सारे सवाल होता क्या है। जैसे तो कौन सा पद होता है, जैसे आप दुकान पर गए और खरीद कर लाए कोई वस्तु, मान लो 100 रुपए की खरीद के लाए, 100 रुपए के खरीद के लाए, जो मूल्य खरीद के लाए वो वस्तु हो गया सीपी, उसका जो खरीद के लाते हो जिस रेट पे वो उसका सीपी होता है यानी कि क्रय मूल्य। तो फिर तुमने क्या करा, तुमने कही ये वस्तु अब हम बेचेंगे, अब बेचेंगे हमें ये वस्तु तो होगा एसपी। एसपी 2 तरह का हो सकता है, या तो इससे कम में बेचोगे या तो इससे ज्यादा बेचोगे, वही कंडीशन, या तो इससे कम में बेचोगे या तो इससे 120 रुपये, इससे कम में बेचोगे, मान लो 60 रुपये, ठीक है। अगर कम से ज्यादा में लाए खरीद के, यानी कि सीपी छोटा है और एसपी बड़ा है, तो इस कंडीशन में बेटा होगा लाभ, इस कंडीशन में क्या होगा लाभ, यानी कि फायदा होगा। लाभ कितना होगा, ज्यादा में से कम घटा दो, ज्यादा कौन है एसपी माइनस ये है 120, ये है 100, यानी कि 20 का यहाँ पे लाभ होगा।
अब दूसरी कंडीशन आती है, अगर लाभ का परसेंट निकालना, लाभ तक पहुंच गए, लाभ परसेंट निकालना होगा तो ऊपर बेटा लाभ रखना है, नीचे हमेशा सीपी रहेगा और गुणा में 100, जो भी आए वो निकाल सकते हो, फार्मूला लगा लाभ आप निकाल चुके हो, लाभ को ऊपर रखो, ग्राम नीचे रहेगा हमेशा और क्या है। दूसरी कंडीशन पे अगर पहुंच गए तो सीपी बड़ा हो जाएगा, एसपी छोटा हो जाएगा। जब खरीद के ज़्यादा बना रहे हो, बेच कम में रहे तो बेटा होगा नुकसान। अभी लिखो मत बेटा, समझ लो, तब यहाँ पे होगा हानि। क्या होगा? हानि। और हानि होगा तब भी ज़्यादा में से कम ही घटाएंगे। यहाँ पर ज़्यादा है सीपी माइनस एसपी, ठीक है। तो जो भी घटाया देखा आपका, हाँ सीपी का 100 में लाए खरीद के और 60 लिया बेच, तो यहाँ पे 60 रुपये का क्या हो, 40 रुपये का क्या हो गया, लॉस। ये हो गया यहाँ पर हानि। क्या होगी? हानि। अगर हानि परसेंट निकालना है तो भी आप क्या करोगे, हानि ऊपर रखोगे, नीचे में आएगा सीपी ही आएगा, ठीक है, गुणा में 100, इसके अलावा कुछ आना नहीं। क्लियर हो गई बात? ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता है, करोगे इसको जरूर से एक डालो। सर वहाँ पे क्या सीपी माइनस एसपी है, एसपी माइनस सीपी नहीं है, नीचे वाले को हमारा प्लस का आ रहा है, प्लस का ही तो है। आगे में प्लस का, हाँ आएगा तो प्लस का, एक तो है ये खत्म हो गया। हाँ? खराब है। दो ही देते हैं, जैसे वो पी लेते हो और लोग क्या कर सकते हैं। मार्कर ये मार्कर का आगे पूरा बनाइए, ये सब खुले पड़े, ये चली नहीं। हाँ? लगा दिए, कहाँ चाहिए? लगा दिए, बाहर से निकाले ना। अभी तो जो 37 मिनट की हुई है, कहाँ से मार कर हो गया नोट क्या है? लाभ परसेंट का अगर नहीं दिख रहा हो, 7 का बिल्कुल डाल दो, जरूरी है। लाभ परसेंट बराबर लाभ ऊपर रहेगा, नीचे में सीपी रहेगा, गुणा में 100 रहेगा। आई थिंक हानि परसेंट अगर लिखना है, ऊपर में हानि रहेगा, नीचे में फिर भी सीपी ही आएगा, ठीक है। हानि हो लाभ हो, आएगा नीचे सीपी, फिर हम उस पर ही लाभ हानि होता है।
बोले ये जब तक कम से कम 3-4 दिन चला, ठीक है। 3-4 दिन चलना चाहिए। नहीं आगे और पाएंगे। देखो यदि एक पुस्तक का क्रय मूल्य, यदि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 15 रुपए तथा 15 रुपए तथा विक्रय मूल्य 40 रुपए हो तो विक्रय मूल्य 40 रुपए हो तो उस पर होने वाले लाभ, तो उस पर होने वाले लाभ और लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। लाभ 60%। देखो बेटा, किसी वस्तु को सीपी यानी कि खरीद लाए 15 रुपए, ठीक, उसको बेच दिया 40 रुपए। तो सबसे पहले लाभ, लाभ का मतलब बेटा फायदा, लाभ का मतलब फायदा। कोई वस्तु आप 15 में खरीद के लाओगे, 40 में बेचोगे तो फायदा मतलब घटा दोगे, सिर्फ बेचा कर 40 में से 15 दोगे तो 25 रुपए का क्या हो जाएगा लाभ, लाभ आपका आ गया। कोई दिक्कत इसमें, समझ आ गया। अगर प्रतिशत लाभ की बात करेगा तो ऊपर क्या रखना है, जब उसका लाभ, लाभ कितना है 25 का, नीचे क्या रखना बेटा सीपी, सीपी मतलब 15 रुपए गुणा में 100, ये करना है। ये भी समझ आया, कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना। 5 से काट दो, 5 किया 55 25, 500 बटे 3, अब 3 से कर दो भाग, 3 से 500 को भाग करो, 3 एकम बचा 2 3 4 18 बटा 2 0 1 बचा है, जे उतारा था, जे बचा 3 6 18, तो यानी कि 166 सही परसेंट बेटा और लगेगा, 166 सही 2/3 फिर जान आगे बेटा समझ सबको, कोई दिक्कत थोड़ी है। पेपर में करोगे इतनी लीला लिखने की जरूरत नहीं, सीधे घटाया 25 25 लिखा और नीचे में क्या हुआ, मेरा सही था, मैंने 3 की जगह 5 लिख दिया था। ठीक है, सीधे सीधे हमें कुछ नहीं लिखना है। देखो अगला सवाल नोट हो गया, समझ आ गया सबको? चलो अभी तो आसान सवाल है। एक व्यक्ति ने, अगला सवाल देखो, एक व्यक्ति ने एक टाइपराइटर 1200 रुपए में खरीदा, 1200 रुपए में खरीदा।
उसने 200 रुपए हाँ 200 रुपए इसकी मरम्मत पर खर्च किया, इसकी मरम्मत पर खर्च किया। और फिर उसे 1680 रुपए में बेच दिया, और फिर उसे 1680 रुपए में बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ क्या है? यहाँ पर है पहली वाली वैल्यू रखी जाएगी या दूसरी वाली वैल्यू? देखो कोई चीज खरीद में लाभ कितना है? 20 सही है। देखो बेटा, कोई चीज तुम खरीद के लाओ, उस पे डेंटिंग पेंटिंग कुछ भी करोगे तो खर्च तुम्हारा ही लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? बेटा क्या है, इधर पढ़ा रहा हूं। देखो ध्यान दो, तो सीपी मरम्मत उरम्मत सब जोड़ दो, खरीद के लाया और मरम्मत सब 1200 प्लस 200 मरम्मत वाले भी जुड़ जाएंगे, तो 1400 रुपए में खरीदा, बेचा है 1680 में। अब लाभ बताना, लाभ परसेंट, तो ऊपर बेटा लाभ रख दो। लाभ कितने का हो रहा है? जितना बना है, जितने ज्यादा बेचा वही लाभ, तो 280 का लाभ हुआ। किस पर हुआ? सीपी। हमेशा मंडे में क्या आएगा बेटा? 1400 आएगा, गुणा में ये कट गया 14 दूनी 28, 20 ही बचा बेटा। 20% इसका आंसर होगा, और सबको आ गया होगा समझ। ठीक है, आ गया समझ? डाउट? चलिए अगला करते हैं। अगला करते क्या, हाँ बोलते हैं बच्चे। देखो, यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति 25% हानि पर 25% हानि पर साइकिल को 720 रुपए में बेचता है, साइकिल को 720 रुपए में बेचता है,
वह इसे किस राशि पर बेचे, वह इसे किस राशि पर बेचे। ताकि उसे 25% लाभ हो, ताकि उसे 25% लाभ हो। अरे क्या देखो यहाँ पे हर बार गलत। कौन सी मेथड लगाते हो, कहाँ से जाते हो, मेथड आंसर सही है नहीं आता। लाभ हानि का मतलब नहीं मालूम है अभी तक। इधर देखो, इधर देखो बेटा, ध्यान दो। 1200 गुड। देखो बेटा, इधर ध्यान दे दो, 1 मिनट का सवाल है, इधर ध्यान दे दो। कोई भी चीज अगर हमें इधर उधर के मूल्य दिए हैं तो सबसे पहले मान के चला करो 100 है सीपी। सीपी कितना मान लिया करो 100। ये बात है, सीपी को क्या मान लिया करो 100 मान लिया करो। अभी इधर नहीं देखो, एक बात क्या नाम है, नाम बताइए, नाम को बोलो। आनंद। इधर देखा करो पहले, बाद में सवाल किया करो। जब तुमने कर लिया थोड़ा गलत आया, आपको चुपचाप बैठ के लिखते कुछ भी नहीं। अब हमारे मेथड से करोगे तो अगली बार कभी तुमसे गलत नहीं होगा। 100 वाली वस्तु है, अगर लाभ होगा तो इधर जाएगा, हानि होगा तो इधर। समझो, हानि हो रही है क्या? 25% हानि, यानी कि ये वस्तु ऐसी बन ये 75 में बेची पहले, क्योंकि 25 की क्या हो रही है हानि। तो हानि तो बेटा 100 में से कम होगी ना। भाई 100 वाली वस्तु 75 बेच दो तभी तो हानि होगी, क्यों 25%। और तुम्हें मूल्य कौन सा चाहिए? फायदे वाला। कितना फायदा करना है? 25 ही फायदा करना है। तो 25 फायदा करना है तो ये वस्तु 125 मिलेगी। कितने मिलेगी? ये वैल्यू तुम्हें दी है ना 75 की, कितनी देगी? 700। 75 की वैल्यू 720 है और इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं। 75 की वैल्यू अगर 720 है तो 1 की वैल्यू 720/75 और हमें चाहिए 125 की। किसकी चाहिए बेटा? 125 की। 125 से क्या होगी? 720/75। पहले तो आपको प्रॉपर आना चाहिए तुम्हारा, उसके बाद शॉर्ट अपने आप होगा। देखो 25 25 125 25 यहाँ 75 3 इनकम 3 6 3 12 24 बच्चे 120, यानी कि 1200 रुपये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे कर सकते हो? ध्यान दो, तुम्हें पता है 25 की हानि, यानी कि जो वैल्यू दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, जो 720 वैल्यू है वो 75 हानि वाली है, यानी कि 25 हानि वाली है, यानी कि ये वैल्यू ही 75। अब तुम्हें लाभ वाली निकालनी है। कैसे निकालनी है? कितना लाभ? 25 का। 125 वाली निकालनी है तो 125 है वही चीज, और ये है जो वैल्यू दे रखी है वो चीज नीचे रखी। भाई हानि वाली दे रखी है 25 हानि, तो यानी कि 75 की वैल्यू चाहिए। कौन सी? फायदे वाली वैल्यू, यानी कि 25 लाभ, यानी कि 125, यानी कि
100 को टारगेट किया, वो 100 है कि नहीं, 100 पर ही सब कुछ होता है, लाभ हानि समझ लो, परसेंट में दिया तो 100 मान के चलो। अब बस काट को 25 दिया, 75 25 25 और 3 दूरी से 3 12 24 पंचे 120 नहीं आया समझ आ गया। अब गलती नहीं है, अब 900 नहीं निकाले जाए आपके बाद, समझ गए नहीं, ये है कॉन्सेप्ट। वैसे तुक्के तुम लगाते हो, बोले 100 प्लस पता नहीं पेपर में गए, ऊपर प्लस हो रहा था या माइनस हो रहा था, पता लोग कैसे पढ़ाते हैं, बोले नीचे 100 माइनस आ गया, ऊपर 100 प्लस माइनस लाभ, पता लगे प्लस करें घटाए, बोले हो गया तो बात पेपर। ये मैथन बेटा मैं नहीं पढ़ा, समझ रहे हो क्या हुआ? भाई अगला सवाल बोले। लिखो बेटा अगला सवाल, क्या पूरी महफिल जाएगी? है कौन कौन जा रहा है? 2 लोग भी जा रहे हैं, और कोई? अगली बार क्लास में बीच में नहीं जाओगे, या तो शुरू में ही चले जाया करो, बीच में कोई नहीं जाएगा। क्या हुआ? हाँ क्या बोलो, तेज से बोलो। 4 बज गया? मतलब कहने का मतलब है कि 4 घंटे कम टाइम लगेगा, वाली क्लास लेट हो जाएगी ना। अच्छा तो 4 बजे तक बैठा बाद में जाओ, ठीक है? चलो आज चले जाओ, कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखना। पता ही नहीं चला। सवाल तो 100 पे डाल देते हैं, लाइन में क्या होता है? देखो बेटा ध्यान दो, देखो अगला सवाल बोले बेटा। एक व्यक्ति, देखो बेटा, एक व्यक्ति एक वस्तु को बेचकर, एक व्यक्ति एक वस्तु को बेचकर उसके विक्रय मूल्य का 25% लाभ कमाता है।
उसका लाभ प्रतिशत क्या है? उसका लाभ प्रतिशत क्या है? हाँ? क्या है? बेटा बात बोलो। यहाँ पर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है? प्रॉफिट 25 का, लाभ बेटा 25 का है। 25 तुम्हारा लाभ कितने का है? 25 का। ध्यान दो बेटा, सवाल में कुछ नहीं है, बस समझने की बात है। लेकिन जो लाभ जो है 25, ये एसपी पर हो रहा है, ये है एसपी 100 हो रहा होगा, तभी एसपी पे लाभ 25 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही चीज तुम्हें निकालनी होती है, इतना तो क्वेश्चन में दे रहे हैं। अगर एसपी कर दे रखा है लाभ, तो एसपी तुम्हें मजबूरन 100 लेना पड़ेगा, वरना सीपी 100 होता है, वरना सीपी 100 होता है। अब तुम्हें जब स्पेशली कहा गया है कि एसपी पर लाभ दिया है 25%, तो एसपी का 25%, 100 का 25%, 25 एसपी और क्या आ गया बेटा? लाभ हो रहा है, तो सीपी ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा खरीद लाओ, कम बेचोगे? सीपी क्या होगा बेटा? सीपी ज्यादा होगा, लाभ हो रहा है ना, खरीद के कम में लाना पड़ेगा, खरीद के कम में लाओगे ना, तभी तो फायदा होगा। ज्यादा खरीदोगे कम में बेचोगे, कम में लाओगे खरीद के। अब कम में खरीदना, 100 से 25 कम में लाओ खरीद के, 75 में लाओगे खरीद के, 25 का फायदा लेके 100 में बेचोगे, बेहतर नहीं रहेगा। अब लाभ परसेंट निकालो, लाभ परसेंट 25 का फायदा हुआ, किसका हुआ? 25 यानी कि 33 सही 1/3। सवाल में कुछ नहीं था, बस समझने की बात है। तो हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर या नहीं हुआ? तो बेस वाट अपनाओगे, बेस वाट अपना नाम दे दो। अब तो मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि आपको रखना नहीं है। एक व्यक्ति एक वस्तु को बेचकर उसके विक्रय मूल्य का 25% लाभ कमाता है। विक्रय मूल्य का है ना, विक्रय मूल्य तो लेना पड़ेगा, मजबूर है। एक बार मुझे सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस बताइए क्या होता है? प्लीज बताइए ना। सेलिंग प्राइस क्या होता है? जो बेचते हैं, मतलब जो हम खरीद के लाए वो बेचा उसको बोलते हैं। हाँ और ये कॉस्ट प्राइस जो हमने किसी से खरीदा है। हाँ। क्या हुआ? अच्छा लगता अगला सवाल बोले जो देखो भाई, अगला सवाल जैसे ये क्वेश्चन करवाया तो इसका एक जोड़ा भी करवाइए। उसी से पढ़ाऊंगा। करवाइए ताकि हम लोग भी तो निकाले पता तो चले कि हमारा क्या होता है। अलग क्वेश्चन आ जाता है। मेरी किताब में ऐसे क्वेश्चन है ना, मतलब एक जैसे देखो 665 रुपए में 665 रुपए
एक वस्तु को बेचकर एक वस्तु को बेचकर एक आदमी को 5% का हानि हुआ, 5% का हानि हुआ। उसे किस कीमत पर वस्तु को बेचना चाहिए ताकि वह 12% लाभ कमा सके। आनंद तभी कह रहे थे जो नहीं क्यों होती है उनमें सवाल से नहीं होती है। तभी मैं सवाल से नहीं मुझे नहीं होगा क्या ही नहीं है क्या दिया सवाल? 665 रुपये में एक वस्तु को बेचकर एक आदमी को 5% की हानि हुई। 5% की हानि में यानी कि 95 में 95 की वैल्यू 600 कितनी हुई है? 665। अब चाहिए 12 का लाभ, तो 112 की वैल्यू यानी कि निकालना है। तो बोलो बेटा 784 सही है। तो 95 की वैल्यू है तो 665 एक ही वैल्यू निकालो, बटे 95 गुणा 112 ये आएगा आंसर। 5 से काटे क्या करें? 19 काटे 19 बच्चों 95 19 या 57 कितना बचा? 9 19 बच्चे 500 7 से 7 14 7 से 7 से 8 ऐसे ठीक है बेटा? कोई डाउट? चलो अगला सवाल लिखो इसके बाद ये है। क्या हुआ? आ गया ये समझ में? अगला बोले देखो किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने से 69 रुपए में बेचने से आठ प्रतिशत की हानि होती है। 8% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 78 रुपए में बेचा जाए तो
तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? अभी तक जिनके नंबर व्हाट्सएप पे ऐड नहीं हुए हैं वो अपने नंबर लिख के पेज पे दे देना, मैं ऐड कर रहा हूँ। ऑनलाइन क्लास लिया करो सभी बच्चों। सब रेडी करने चलता था हमारे यहाँ 20 लोग। कोई बात नहीं, कल तुम्हें एक 5G मोबाइल, एक जियो की सिम, साल भर का रिचार्ज ठीक है। करेगा और सर बात तो आगे ले ली खराब हो जाएगा। शराब के मेहमान कब से हो गए? तुम्हारे बताओ भाई, आंसर आया? प्रॉफिट हो गया दे नहीं सकता भाई। करण बाद तुम लोग सवाल कर नहीं पाते। एक चीज है, देखो दिया क्या है, तो लोग थोड़ा दिमाग नहीं लगाते। सीपी इतना हो गया, जब 8 आने यानी कि 92% बेच रहे हैं, इसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है, कितनी दे रखी है? 69 दे। ठीक है, क्लियर है? दूसरा विक्रय मूल्य दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ, वो हमें पता ही नहीं है हानि हो रही है लाभ हो रहा है, लेकिन दूसरा एसपी दिया हुआ है कितना? 78 दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हमें लाभ हानि निकालने के लिए क्या चाहिए? क्रय मूल्य चाहिए ना, और कुछ चाहिए? भाई अगर बेचा हुआ मूल्य पता हो, लाभ हानि निकालने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए? सीपी एसपी होनी चाहिए, है कि नहीं है? अगर हमें एसपी बेटा पता है तो हमें सीपी तो चाहिए, और सीपी निकालने के लिए 92% की वैल्यू दे, 100% की निकालना भाई। 92% की वैल्यू 69/92, 92% की और 100 की निकाल दी, ये हो गया बेटा सीपी। हो गया नहीं हो गया भाई? 92 की वैल्यू पता और 100 की निकालो, एक की निकालने के लिए 69/92 और थोड़ा सा 23 दिया 69, 23 से 92, 4 से काटा 25 दिया 75, यानी कि 75 वाली वस्तु 78 में फायदा होगा ना? फायदा हुआ नुकसान? फायदा हो गया, लाभ हो गया, 3 का लाभ हो गया। किस पे लाभ? 75 गुणा में 25, 2425 यहाँ पे 3 से 3 की जगह 4% का लाभ। बताओ कुछ अलग थोड़ी था, आपको वही था, क्या नहीं था? ये नहीं समझ पाया हमें चाहिए क्या भाई? लाभ हानि निकालने के लिए सीपी एसपी का होना जरूरी है। एसपी ऑलरेडी है तो सीपी कैसे निकाले वो सोचो। सीपी कैसे मिलेगा? 100 की वैल्यू चाहिए, और 92 की तो पता है, 100 की आराम से निकाल है। समझ आ गया? समझ में आ रहा है सबको? ऐसा कोई जिससे ना आ रहा हो एक तरीके से रोज की बहुत किताब से ही पढ़ाएं करते टेंशन ना। बच्चे चेंज करवा रहे थे, मैं तो नहीं करता हूँ, मैं तो उसी से पढ़ाता हूँ। अब की बार आनंद तो किताब चेंज नहीं कराऊंगा, मैं अपने हिसाब से इन्हें कहा था कुछ नहीं कहा। देखो दिक्कत हो रही है,
सवाल एक जैसे 2-3 तो होने चाहिए। अपने आप से कराइएगा, हाँ? अपने आप से नहीं कराया कर, अपने आप लिख लीजिए आ जाएगा। सीखना है ना हमको। नहीं तो है। बहुत सही अगर है। केवल पढ़ाना होता तो हम इसका चैप्टर में बहुत तेज कराते। बहुत सही है। एक सवाल लिखो बेटा, एक बार रिपीट कर दे। देखो 8% की हानि होती है तो मूल्य है 69 रुपये की। तो तुम्हारी 69 जो वैल्यू है ये 92 की है। कितने की है? 92 की है ना बेटा। तो 100 की वैल्यू तुम्हें क्यों चाहिए वो मैंने बता दिया है कि भाई दूसरा मूल्य पता है, बेचा हुआ मूल्य, तो खरीदा हुआ मूल्य चाहिए ना, इसलिए हम 100 की वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही 92 से भाग किया तो ये 1 की वैल्यू होगी और 100 की निकालने के लिए 100 से तो गुणा करेंगे। जैसे 1 किलो की कीमत पता है, 100 किलो निकालने के लिए क्या करेंगे? गुणा ही तो करेंगे ना, तो 100 से हमने गुणा करेंगे। अब यहाँ 23 तियाँ 69 और 23 चौके 92, 4 से काटा था तो बेटा CP आ गया 75। यानी कि कोई वस्तु हम खरीद के लाए 75 और बेच दी हमने 78 में, अब आ गया है 75। क्यों आगे नहीं दिक्कत है? CP तो चाहिए था हमें, CP निकालने के लिए हमें 92 रुपये दे रखी है, 100 की चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। लिखो एक सवाल। एक व्यापारी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। एक व्यापारी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को आधी दर पर खरीदता है तथा उसे पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? सर पहले वाले सर ये क्या है? सर पहले मतलब था उसकी बेचना, जिससे पहले बेच रहा था बेच रहा है। किया सभी लोगों ने? करो अपना आंसर। पहले जितना खरीद रहा था उससे आगे मैं खरीद रहा। 50 में खरीदा 50 खरीद रहा होगा।
बताओ आनंद आंसर। मैं बताऊंगा गलत हो रहा है, बताओगे नहीं है आ गया इसका आ गया आंसर आ गया कितना है देखिए नहीं जी मासूम खान का देखो बेटा कोई मशीन का मूल्य सीपी 100 का अब लोग बेच रहा है 125। क्यों इतना किसको नहीं आया? ये सबको आ गया। आगे साफ साफ लिखा है यदि कोई वस्तु को आधी दर पर खरीदे, पहले 100 में खरीद रहा था आप 50 में खरीदे, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। पहले 100 में खरीद रहा था तो आप 50 में खरीदे। फिर आगे क्या लिखा है? पहले वाला विक्रय मूल्य है मतलब 50 वाली वस्तु इतने में ही बेच रहा है तो लाभ परसेंट कितना फायदा हुआ? 75 का फायदा हुआ है नहीं? 75 का फायदा किस पर होगा? गुणा में 100, 50 दूनी 100, 150% का फायदा होगा। सही करा क्या हो जाता है आप देखिए हमने ऐसे किया था देखिए जो कह रहा है उसके एक बार चलना था आपने अपनी दिमाग ज्यादा लगा देना सर क्लास इधर देखिए आप हमने ये किया था क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाता बस इसी के गड़बड़ हो जाता है। सर क्वेश्चन नहीं आया क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाता क्वेश्चन कहना तो कहना नहीं चाहता है ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए ना तुम्हें। क्वेश्चन जो कहे वो करते रहो सवाल अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते सवाल हो जाता है सही करा बाद में इसी पर 50 वाली सर मेरा 152 आया हम सोच रहे 152% कैसे ना हो सकता है। देखो अगला सवाल जी सर। अगला सवाल लिखो बोले हम धीरे बोलते हैं मैडम बोलती है माइक से उसकी आवाज आती है। एक वस्तु को 50% के लाभ पर बेचा जाता है। 50% के लाभ पर बेचा जाता है। लिख लिया? यदि क्रय मूल्य दुगना हो जाता है, क्रय मूल्य दुगना हो जाता है, क्रय मूल्य दुगना हो जाता है, दुगना हो जाता है तथा विक्रय मूल्य आधा हो जाता है। तथा विक्रय मूल्य आधा हो जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा बताओ। ये सवाल उसी तरह का है, लोग कह रहे हैं उसी तरह का, ये सवाल उसी तरह का बताओ। बताओ बेटा आंसर जल्दी। ये वाला तो सवाल भूल जाना।
क्या 30% क्या हानि लाभ? सरल सवाल लेकर कर तो दिया सवाल कराए थे सही है गलत है CP1 100 जी सर सही है SP1 150 ये भी नहीं 100 वाली वस्तु 150 में बिकती जी सर CP दुगनी वो तो हम लोग हैं सर SP आधा इसका सर 75 सही है सही आदत है क्या हुआ हानि हुई नहीं इतने में खरीद के लाए बेच रहे 75 फायदा होगा नुकसान फिर हानि हो गई कितने की हानि हुई 125 की 125 की मेरे आंसर में आए 125 की हानि हो रही है 200 पर गुणा में 100 ये कट गया 2 से 12 2 से 4 2 से 10 62.5%। सही है सर ठीक है आ गया समझ में या नहीं है? आ गया समझ में? हाँ सर आ गया टाइम हो गया चलो कल कराएंगे फिर हैं? बेटा हो गया नोट नोट कर लो ठीक है ये मार्कर अच्छा है ये बाहर रख दो अभी किताब भी रख दो